आज हम कर रहे हैं मिलेट कुकीज़। कोकोनट मिलेट कुकीज़ के लिए बटर, जैगरी, वनीला एसेंस ये हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट हैं। उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो हम मिक्सी में एक बार फिर से एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है फॉक्सटेल फ्लावर। सरसों की दाने की तरह ये फॉक्सटेल होते हैं। अमेज़न पे बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका पाउडर भी मिलता है, यानी कि इसका आटा भी मिलता है, या फिर आप चाहें तो इसे ला करके चक्की में पिसवा भी सकते हैं। तो ये है हमारा फॉक्सटेल फ्लावर। जिसको फॉक्सटेल समझ नहीं आ रहा है वो गूगल करके उसका पिक्चर भी निकाल सकता है। फॉक्सटेल के साथ जो कुकीज़ बनती है उसका टेस्ट और टेक्सचर और कलर तीनों बहुत अच्छे आते हैं। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। सारा ग्राम्स में दिया है तो कंपलसरी आप ग्राम्स के साथ ही मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद है कॉर्नफ्लावर। पूरी रेसिपी आपको पीडीएफ में दी है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है ओट्स फ्लावर। यहाँ पे ओट्स को मैंने मिक्सर में ग्राइंड किया है और बाद में आटे की छलनी से उसको छान लिया है। तो कंपलसरी है आप अच्छे से छान के फिर ओट्स को यूज़ करेंगे। क्विक कुकिंग ओट्स मैंने यूज़ किए हैं। उसके बाद है बेसन। यहाँ पे बारीक बेसन का मैं यूज़ कर रही हूँ जो बाइंडिंग का काम करेगा। जो भी मिलेट होते हैं उनमें बाइंडिंग नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे बेसन यूज़ कर रहे हैं। डेसिकेटेड कोकोनट को हम बाद में डालेंगे। उसके बाद है यहाँ पे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। हाफ टीएसपी है हमारा बेकिंग पाउडर और 1/4 टीएसपी है हमारा बेकिंग सोडा। अब अच्छे से इन सबको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। जितनी भी आगे की रेसिपीज़ है, 8 रेसिपी में आपको ड्राई इंग्रेडिएंट को इस तरह से ग्राइंड करना है। मैं इस रेसिपी में डिटेल में दिखा रही हूँ, आगे मैं सिर्फ आपको फटाफट से सारा मिक्सर करके दिखाऊंगी। इसी तरह से मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करना है और उसको छान लेना है। पूरा 1 मिनट मैंने इसे ग्राइंड किया है, अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए और थोड़ा फाइन भी हो जाए। अब हम इसको छान लेंगे। ड्राई मिक्सचर हमने छान लिया है। अब जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो हम इसमें मिक्स करेंगे, यानी कि सारे ड्राई फ्लावर हमारे एक साथ मिक्स हो गए। अब हम करेंगे वेट की तैयारी। छानने के बाद हमारे ड्राई फ्लावर सारे रेडी है। अब हम कर लेते हैं वेट की तैयारी। अब यहाँ पे मैं एक बोल लूँगी, उसमें लूँगी बटर। यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर अनसॉल्टेड आप ले तो पिंच नमक डाल दें, और अगर अनसॉल्टेड नहीं ले रहे हैं तो सॉल्टेड बटर लें तो नमक को आप स्किप कर दें। तो अगर अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो पिंच आपको नमक डालना है, और या नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बटर जो है वो ठंडा होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह का बटर। मैं जब इसको हाथ से प्रेस कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा प्रेशर लग रहा है इसको दबाने के लिए, इस तरह का। तो फ्रिज में रखा हुआ बटर है। बटर को थोड़ा चॉप करके ले लें आप छोटे छोटे पीसेज में, ताकि मिक्स करना इजी हो जाएगा। लेकिन कंपलसरी है बटर आपको चिल्ड लेना है, ठंडा होना चाहिए, लेकिन इजीली कट भी हो रहा है ये। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीटनर के लिए ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। कंपलसरी नहीं है ब्राउन शुगर। अगर आप जैगरी का पाउडर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। जैगरी का पाउडर जब भी हम लेते हैं तो आपका कुकीज़ 2 से 3 दिन के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है, थोड़ा मॉइस्चर जल्दी पकड़ लेता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप टोटली फ्री हैं कि आप जैगरी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको बीटर की हेल्प से बीट करेंगे। थोड़ा बटर जो है हमारा थिक है, इसलिए थोड़ा मुश्किल आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन बटर ठंडा ही चाहिएगा। आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा फ्लफी हो गया है। ब्राउन शुगर मैंने डाला है, फिर से बता रही हूँ, आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। अगेन थोड़ा सा बीट करेंगे। अब जो ड्राई फ्लावर हमने मिक्स करके रखे थे वो हम यूज़ करेंगे। कोकोनट भी हमने इसमें डाल दिया था, डेसिकेटेड कोकोनट। एक बार के लिए हल्का हम इससे चलाएंगे। जैसे इस तरह का क्रम्बली टेक्सचर आए तुरंत आपको रुक जाना है। अब यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से, आपको ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। हाथ की गर्मी से जो आपका बटर है वो गर्म होने लगेगा, तो ज़्यादा हाथों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पे डो को थोड़ा बाइंडिंग देने के लिए हम मिल्क यूज़ करेंगे। जितना मिल्क मैंने इसमें दिया है 20 ग्राम अप्रोक्स, यानी कि 20 ml के आसपास ही होगा। लेकिन आप इतना ना डालें, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है। आपका बटर अगर थोड़ा भी ज़्यादा होगा, यानी 1/4 चम्मच भी ज़्यादा होगा, तो बटर यहाँ दूध जो है वो यहाँ पे कम या ज़्यादा हो सकता है। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। जितनी नीड लगे उतना आपको दूध डालना है। अब आप देख रहे हैं कि ये स्पैचुला की हेल्प से मिक्स नहीं हो रहा, तो अब हम यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर करीबन 1 टेबल जितना मैंने मिल्क डाला है, हो सकता है इससे कम भी आपको लगे। तो अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने करीबन 32 ग्राम्स के बॉल्स लिए हैं, 30 के आसपास ले सकते हो।
जो मेरा टोटल 320 के आसपास हमारा डो था उसमें डिवाइड किया ताकि 10 बॉल्स बन जाए हमारी। इस तरह से हम सारी बना लेंगे। आप नोट डाउन कर लें, मैंने करीबन 32 ग्राम का एक बॉल बनाया है। साइज़ अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बॉल सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, पूरे 10 कुकीज़ आपके इसमें रेडी होंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट, इसको मैं इसी ट्रे में ले लेती हूँ और जो बॉल्स है उसको हम इसमें प्रेस करेंगे और एक बेकिंग ट्रे में हम इनको रखते जाएंगे। कुकीज़ मैंने सारी रोल कर ली है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 20 मिनट के लिए, कम से कम 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप इसे फ्रीज करोगे ताकि डो हमारा चिल्ड हो जाएगा, तो बेक करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी मैं इसे कर देती हूँ फ्रीज। फ्रीज करने के बाद 15 से 20 मिनट आपका मिनिमम ये फ्रीज होना चाहिए। फ्रीज करने के बाद हम इसे बेक करेंगे 170 डिग्री पर 18 से 20 मिनट। मेरे अवन में 18 से 20 मिनट लगते हैं, बाकी सबके अवन अलग होते हैं, उस हिसाब से टेम्परेचर और टाइमिंग सबका अलग हो सकता है। और आपकी कुकीज़ को आपने कितना थिकनेस दिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मेरे अवन में 170 डिग्री पर 18 से 20 मिनट अप्रोक्स लगेंगे। कोकोनट मिलेट कुकीज़ हमारी बेक होकर के रेडी है। अब हम इसे इसी ट्रे में ठंडा होने देंगे। करीबन 20 मिनट मुझे पूरे लगे हैं और आप देख सकते हैं पूरी ये स्प्रेड हुई है। तो जब आप रखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखेंगे। यहाँ पे मैंने 30-32 ग्राम का अप्रोक्स एक बोल लिया है। आपको ये कुकीज़ अगर बड़ा लगता है तो आप छोटा साइज़ भी कर सकते हैं। जब हम सेल करते हो तो इस तरह कुकीज़ अच्छे दिखते हैं। अदरवाइज़ आप इसे 20 ग्राम का भी कर सकते हैं, 25 का भी कर सकते हैं। तो टाइमिंग भी आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप इसे थोड़ा पतला करेंगे तो। आप देख सकते हैं अपने आप से थोड़ी सी फ्लैट हो गई थी, इसलिए जब हमने बनाया था तब इसे फ्लैट ज़्यादा नहीं किया था। ठंडा होने के बाद इसका टेक्स्चर आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। इसका बैक साइड भी आप देखोगे बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप गुड़ के साथ ये कुकीज़ बना रहे हो तो 2 दिन के बाद में भी ये सॉफ्ट हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज़ किया है। ठंडा होने के बाद तुरंत से इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रखें और स्टोर करें। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, ठंडा होने के बाद ही ये करना है आपको। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर और सब कुछ।